पहले तो हमने सुना था अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान को गुलाम करके गए थे, लेकिन अब ये बिग बिग हाउस जो है छोटे लोगों को गुलाम कर रहे हैं। और जो छोटे दुकानदार है मुझे लगता है उनके अंदर सेलमैन की नौकरी करेंगे। सारे जो है व्यापारी जो है, सरकार जो है चाहती है बिग हाउसेस के पास सारा काम आ जाए और बाकी प्लान्ड, वन कैनॉट डिनाई दिस थिंग, ये तो प्लान्ड ही है ना। आप देखिए ना, आपकी जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 1200, 5 करोड़ की टर्नओवर, फिर 10,000, दिस इज ऑल प्री प्लान्ड। तो बच्चे थोड़ी हैं, इन्होंने सोचो जम्मू के लोग बच्चे हैं, दे कैनॉट जज बट दे कैन जज। चलो, नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एक साल के बाद फिर से रिलायंस का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल गया है और पिछली मर्तबा भी यहाँ पर व्यापारियों ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया था और तब आश्वासन दिया गया था कि ये जो रिलायंस के चेन स्टोर्स हैं वो यहाँ पर नहीं खुले जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एलजी मनोज सिन्हा की सरकार है वो दो तरीके से चल रही है। पहला तरीका वो ये अपनाती है कि अगर कोई नया वो मसौदा यहाँ पर लाती है, कोई नई स्कीम यहाँ पर लाती है या कोई नई चीज़ यहाँ पर लाती है तो उसका पहले रिएक्शन देखती है। अगर तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस मुद्दे पर तो वो शांत हो जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अंदर भीतर खाने उनकी ये स्ट्रेटजी चलती रहती है और दूसरा जो उसकी स्ट्रेटजी होती है वो अचानक से ये निकाल देते हैं कि हाँ फरमान कि हमने ये कर दिया है। और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम बातचीत करेंगे अरुण गुप्ता जी से। सर, एक साल पहले आपको आश्वासन दिया गया था, आपको लगता है कि एलजी सरकार दो उस रणनीति पे चलती है, पहले पे आश्वासन देती है और दूसरे पे अपना काम पूरा कर देती है? देखिए, ये जो स्टोर खुले हैं उससे तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो उनकी तरफ से एक एश्योरेंस दी गई थी और उन्हीं की तरफ से इन स्टोर्स को खोलने की फिर से परमिशन दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि नीयत में कहीं ना कहीं फ़र्क है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जब उनको पता है कि जम्मू का बेस जो है वो छोटे व्यापारी है, हमेशा हमने कोशिश की है कि छोटा व्यापारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, उसके साथ साथ देखिए किस तरह की टैक्स कलेक्शन है। आज अगर हमारे एलजी साहब कहते हैं कि जम्मू की टैक्स कलेक्शन जो है बड़ी है तो वो छोटे व्यापारियों की वजह से बड़ी है। और एम्प्लॉयमेंट जो है अगर आप देखेंगे हर स्टोर में आपको 2, 3, 4 लोग जो हैं वो मिलेंगे। और इस तरह के उन छोटे छोटे स्टोरों को डिस्टर्ब करके हम लोग क्या चीज़ जो है वो अचीव करना चाहते हैं। मतलब कि इस सरकार की रणनीति को पर आप मतलब आपको मंशा पर शक होता है कि अब व्यापारी वर्ग भी सड़क पर आ गया? देखिए, मैं यही हैरान हूँ कि मैंने अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर कर दिया कि इन रिलायंस स्टोर के हम लोग बिल्कुल हक में नहीं हैं। पिछली बार भी हमने बताया था, इस बार फिर से मैं अपनी तरफ से मैं कह के आया हूँ कि रिलायंस स्टोर जो है जो जम्मू के जो एक सिचुएशन है इस समय नॉर्मल सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं। दीपक जी, ये जो मल्टी स्टोर्स का या रिलायंस या दूसरे स्टोर्स है, ये मेट्रो सिटीज में मतलब आपको लगता है ये वहाँ पर ठीक रहता है? ये छोटी सी एक जगह है, इसका अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितने हज़ारों में होगा, और दूसरा यहाँ की आबादी कितनी और व्यापार कितना है? हमने बार बार सरकार को कहा है जिस शहर की आबादी 3 करोड़ से कम है वहाँ ये स्टोर नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, मेट्रो सिटी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता की बात करें, वहाँ आबादी जो है 5-6 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ ये स्टोर आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ आबादी ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ आप देखो ये छोटा सा शहर है, मिलिटेंसी हिट स्टेट है, पाकिस्तान का आए दिनों जो है मिलिटेंसी से गुजर रहा है हमारा स्टेट, जम्मू स्टेट, चाइना का बॉर्डर नज़दीक से है, डिस्टर्ब स्टेट है, आए दिनों जो है कश्मीर में मिलिटेंसी होती है, यहाँ बेरोजगारी जो है चरम सीमा के ऊपर है। और उस तरह से इस तरह के स्टोर और सारी चीज़ें एक ही स्टोर में, तो बाकी रिटेलर कहाँ जाएंगे? जो छोटे छोटे दुकानदार अपने दुकान को गिरवी रखे, अपने ज्वेलरी को गिरवी रख के छोटी सी गली मोहल्ले में दुकानें चला रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने उनके भविष्य के लिए क्या सोचा है? कहीं गुलाम बनाने की मानसिकता तो नहीं चल रही है कि तो सबके सब एक ही स्टोर में हो जाए? जो बड़े बड़े यहाँ के व्यापारी भी हैं, छोटा वर्ग व्यापारी है, वो सिर्फ एक ही अम्ब्रेले के नीचे काम करे, एक ही बंदे के नीचे काम करे, एक ही उसमें। पहले तो हमने सुना था अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान को गुलाम करके गए थे, लेकिन अब ये बिग बिग हाउस जो है छोटे लोगों को गुलाम कर रहे हैं। और जो छोटे दुकानदार है मुझे लगता है उनके अंदर सेलमैन की नौकरी करेंगे। सारे जो है व्यापारी जो है
सरकार जो है चाहती है बिग हाउसेस के पास सारा काम आ जाए और बाकी जो छोटे छोटे दुकानदार है, आप बताइए चीनी 9 रुपए किलो कैसे बिकेगी, क्या कारण है? आप ये बताइए, इनके एमआरपी क्यों नहीं चेक होते? इनके एमआरपी इतने ज़्यादा लगते हैं और ये 10% का डिस्काउंट देते हैं। नहीं, अगर ये 9 रुपए किलो की चीनी के हिसाब से दे रहे हैं तो फिर तो ये आप व्यापारी वर्ग को एक किस्म का मैं मतलब गुस्सा नहीं करना, ये तो आपको एक किस्म का चोर ठहराने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये 40 रुपए बेचते हैं, हम 9 रुपए बेच रहे हैं, ये गड़बड़ी कर रहे हैं। देखो ये क्या करते हैं, इनकी कुछ आइटम जो बल्क आइटम है, जो बल्क आइटम पे जो आप चीनी हो गई, आपके आलू प्याज हो गए, ये उन आइटमों में अट्रैक्ट करने के लिए रेट सस्ते करते हैं। और जो बाकी आइटमें हैं, जो ग्रॉसरी लेने 50 आइटम आता है, ये खाली 5 आइटमों पे फोकस रखते हैं। बाकी 45 आइटमों पे जो रेट है उनमें बहुत वेरिएशन है, बाजार का रेट और बहुत वेरिएशन है। आप लूट रहे हैं, ये इंसाफ कर रहे हैं। आप चीनी नहीं ले सकते अकेले, आपको चीनी अकेले नहीं मिलेगी, आपको उसके साथ 1500 की नहीं है बात, चीनी की नहीं है बात, ये है कि 9 रुपए किलो ये कैसे दे सकते हैं? ऐसे देखते हैं। अगर आप चीनी लेने जाएंगे तो चीनी नहीं मिलेगी आपको अकेले चीनी। अगर आप व्यापारी तब चोर है कि हम 40 रुपए किलो चीनी बेचें, और ये सिर्फ चीनी ही अगर मैं लेने जाऊँ तो मुझे जहन में तो यही जा रहा है ना कि नो लोगों को इन्होंने स्कीम बनाई हुई है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी टर्म एंड कंडीशन है 1600 का अगर आप माल लेंगे तब आपको 9 रुपए किलो चीनी देंगे, वो भी 1 किलो। अगर 5000 का लेते हैं तो 5 किलो चीनी देंगे 9 रुपए के हिसाब से। टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इन्होंने हर एक चीज को रखा हुआ है। ये मैन्युफैक्चरर भी हैं, ये रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं। देखिए एक मिनट, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने गिफ्ट में कोई चीज देनी है या आप कहते हैं कि इसके साथ ये फ्री है, उसका रेट फिक्स नहीं किया जाता। ये तो रेट फिक्स कर रहे हैं। नहीं सर, देखो रेट्स की जहाँ तक बात है वो एक अलग इशू है। जो दीपक जी ने जो कहा, जो अरुण जी ने कहा, उस बात को समझे। आम पब्लिक को एक अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, उसको छोड़ी, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं एज प्रेसिडेंट द जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जम्मू से आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज हमारा होलसेल का व्यापार ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पर है। रीज़न क्या है? ये लोग माल कहाँ से ला रहे हैं, सोर्सिंग क्या है, उसका कुछ भी पता नहीं। और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हमें समझ नहीं लग रही, क्योंकि हर एक जगह उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इनके ऊपर क्यों इतना चेक नहीं है, ये देखना पड़ेगा। हमारे लोगों का काम कम हो रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया पूरे भारतवर्ष में, दैट इज़ अगेंस्ट नशा मुक्त भारत। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने PMO में लिखा है नशा मुक्त भारत के लिए, मैंने GST में कि जब ये चीज़ें ऑनलाइन आती हैं, जब बड़े स्टोर्स के थ्रू आती हैं, हम लोगों की लाइफ खतरे में है, क्योंकि हमें पता नहीं वेदर दे आर स्पूरियस ड्रग्स, फेक ड्रग्स और जेन्युइन, क्योंकि इनके सोर्स का तो पता नहीं। हमारे लोग जो रिटेलर भाई हैं जम्मू के, जब जो होलसेल हैं वो कंपनी से लेते हैं, लेकिन ये माल कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं इसका कोई पता नहीं। और घर घर में डिलीवरी नशे की हो रही है। हम कह रहे हैं कि नशा बंद कर रहे हैं, ये लोग नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके माध्यम से दोहरा कहूँगा, मैंने PMO को मेल डाली है, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, और वेरी शॉर्टली इसका भी हम लोगों के बीच में सारी बात रखेंगे। अरुण सर, ये आपका ये जो प्रोटेस्ट है बड़ा शांतिपूर्ण, ठीक है, और मुझे लगता है कि व्यापारी जो है वो हिंसा में बिलीव ही नहीं करता। अगर ये डिमांड नहीं मानते और आपका ये प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहा, फिर अगला स्टेप क्या? देखिए अभी जो है, ये मैंने पहले ही कहा, आप जनता को साथ में ये जो प्रोटेस्ट है आज की डेट में जितने भी बाजार एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज जो हैं वो आज की डेट में यहाँ पर आए हुए हैं। कल को ये बढ़ कर के जनता के बीच में जाएगा। हम जनता से अपील, अभी हमने किसी से अपील नहीं की, जब हम अपील करेंगे बाजार एसोसिएशन जो हैं हर दुकान पे जा कर के अपील करेगी, और जनता जब मार्केट में आ जाती है, जनता जब जो है प्रोटेस्ट के मूड में आ जाती है, और आपको पता है फिर उसके रिजल्ट क्या आते हैं। मैं तो हमेशा इस बात के हक में हूँ कि सल्यूशन जो है इमीडिएट होने चाहिए, ना कि उसमें डिले होना चाहिए। और जल्दी अगर सल्यूशन निकलेगा तो व्यापारी भी जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा, और इस तरह के स्टोर भी जो है वो गवर्नमेंट नहीं खोल पाएगी। धन्यवाद। गौरव हमारे साथ है। गौरव जी, इससे हम बातचीत करेंगे। गौरव, पिछले साल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अब भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सरकार किस तरह से चल रही है? आपको पहले फैला फुसला कर शांत करवाती है
फिर वही बम पीछे से फोड़ दिए जाते हैं। देखिए आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब बन गई है कि जब पिछली बार एक हमें आश्वासन मिला कि ऐसा नहीं होगा, बट वी आर सरप्राइज टू सी व्हाई इट इज हैपनिंग देन। तो ये तो दोहरा मापदंड तो दिख ही रहा है, तो आज उसी का नमूना यहाँ पर सारे कटे हुए हैं। When it comes to the bread and butter of our traders, we will react 100%. There is no second thought about it. And the way they are trying to ruin the traders of our Jammu city will not tolerate at any cost. लेकिन ये लोगों के जहन में ये डाल रहे हैं कि आप लोग महंगी चीजें बेचते हैं, व्यापारी लोग ये सस्ता बेचेंगे। ऐसा नहीं है ललित जी, वो तो किसी ने प्रोडक्ट बेचना दर्शाने के लिए, किसी को एक खुश करने के लिए दे देते हैं, पर आप देखिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच वन कैन नॉट इग्नोर व्हेन इट कम्स टू जम्मू। यू हैव टू सी द पॉपुलेशन। Metro, this is not a metro political city where these big stores can afford to run. So, what about our small shopkeepers, small traders? So it is a direct attack on the bread and butter of our traders and will not tolerate. लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम लोगों को सहूलियत दे रहे हैं। कैसी सहूलियत है? ये कैसी सहूलियत है? आप इतने खानदान यहाँ पर इतने ट्रेडर उजाड़ कर आप इसका मतलब ये है कि जो रिचर है उसको रिच करी चलिए और जो गरीब है उसको गरीब कर ली चलिए। ये नहीं गुलाम बनाने की कोई वो तो चल रही कि जम्मू का व्यापारी गुलाम बना दिया जाएगा। सामने दिख रहा है। आप क्या चाहते हैं? अमीरों को अमीर करी चलिए, गरीब को गरीब करी चलिए। विल नॉट टॉलरेट। दूसरा ये है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो जो ये बियर वाइन ब्रीजर्स ये देने की जो एक सरकार का जो फैसला आया है, सरकार को ये सारा फैसला जब ले रहे थे ना, उनके बारे में सोचना था। जो हमारे ओल्ड वाइन शॉप वेंडर्स थे जिनकी एक एक दुकान थी, 2 साल हो गए आज उनके घरों में। आप देखिए क्या पोजीशन है। कह रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। क्या टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? इनका फर्ज था पहले उनको रिहेबिलिटेट करते, जिनको उजाड़ा है इन्होंने, जो एक एक सिंगल वाइन शॉपर था उनके बारे में कुछ सोचा नहीं। नए नए फरमान आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको लगता है कि ये स्मार्ट, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुलने से 2 दिन पहले ये ऐड आती है, सरकार ये फैसला लेती है कि डिपार्टमेंट जिनकी 5 करोड़ या ये जो चेन्स है जिनकी 10 करोड़ की टर्नओवर होगी उनको ये देने का वो लाइसेंस दिया जाएगा और कुछ सामान की इन्होंने शर्तें रखी है। ये इनके लिए तो नहीं है। ये दिस इज ऑल प्री प्लान्ड, वन कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। ये तो प्लान्ड ही है ना। आप देखिए ना, आपकी जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 1200, 5 करोड़ की टर्नओवर, फिर 10,000, तो दिस इज ऑल प्री प्लान्ड। तो बच्चे थोड़ी हैं, इन्होंने सोचा जम्मू के लोग बच्चे हैं। दे कैन नॉट जज बट दे कैन जज। भविष्य में किस तरह से अवेयर करेंगे आप? भविष्य में क्या चाणक्य नीति बनेगी? ऐसे थोड़ी चलने देंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये चाणक्य नीति को फेल कर देते हैं ना। कैसे फेल कर देते? साल पहले देख ही लिया था, वो तो एक नमूना था। अब तो फिर आप देख ही रहे हैं। आज आपको लगता है कि सरकार पहले आश्वासन देती है, फिर जब उसका जब रिएक्शन देखती है, मिलता है उनको, जब पब्लिक रिएक्ट करती है, फिर वो फाइल को साइड पे कर देती है, लेकिन वो फाइल बंद नहीं होती, वो घूमती रहती है और फिर जहाँ पर उसने पहुंचना था वहां पे पहुंच जाती है। आपको एक नमूना करके दूं, मैं आपको चुंटी मारता हूँ। मैं तो हल्का सा पीछे हटूंगा। हाँ तो क्या ना, तो ये टेस्टिंग टाइम्स है। ये गाड़ते छोटी सी चुंडी, देखते हैं रिएक्शन कैसा होगा। रिएक्शन देख रहे हो कैसा हो रहा है। तो ये तो अगर ये चाणक्य नीति चलेंगे, हम दोहरी चाणक्य नीति चलेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि छोटे व्यापारियों को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। यहाँ पर लोगों को भी नुकसान होगा। ये मत सोचिए कि अगर 9 रुपये किलो आपको 1500 या 2000 या 3000 की शॉपिंग पे अगर 9 रुपये आपने बचाने हैं, तो मुझे लगता है कि फिर लोग अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये इनका ये कहना है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो व्यापारी वर्ग है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से ये दबाव बनाएगा कि ये जो रिलायंस स्टोर्स जो खुल रहे हैं ये इस पर ये बंद हो। क्योंकि पिछले साल सरकार ने खुद ये कहा था कि ऐसा नहीं खुलेगा। तो क्या सरकार झूठ बोल रही थी? क्या सरकार ने ये रणनीति अपना ली है कि एक तरफ हम झूठ बोलेंगे, दूसरी तरफ हम इनको आश्वासन देंगे कि जनाब ऐसा नहीं होगा? लेकिन क्योंकि पब्लिक को समझाना था, इन व्यापारियों को समझाना था, इसीलिए हमने झूठ का सहारा दिया। और आज के दौर में झूठ ही ताकतवर है। तो क्या कहा जाए कि सरकार झूठ का सहारा लेकर अपनी ताकत दिखा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।